पानी तो आ रहा है नल में, फोर्स नहीं है ना, ख़त्म हो जाएगा। यानी टंकी ऑलमोस्ट खाली हो गई है। बड़ी टंकी है ना, तो थोड़ा थोड़ा मेरे ख्याल से वो आ गया होगा, स्पीड तेज थी। हाँ, स्पीड तो अच्छी थी पानी। नहीं स्पीड नहीं है वो, हमको पता है ना। अच्छा, जब दूसरे सब नल बंद है ना तो इधर आ रहा है ये। अभी उधर खुल जाएगा तो इधर स्पीड एकदम बंद हो जाएगा। अंतिम जो बचा है ना, बहुत बड़ा टैंक है ऊपर का, तो इसलिए वो नारायण 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 नारायण। ओम 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 ओम। 15 अक्टूबर आज भी जीवन मुक्ति विवेक में से ही है। पुरुष के ऊपर महाराज श्री जोर दे रहे हैं, क्योंकि जीवन मुक्ति विवेक में पुरुष को लेकर 12 अक्टूबर को भी आया था, पुरुष को जीवन में प्रकट करो। और साधना का आनंद, स्वास्थ्य का आनंद है, ये 14 अक्टूबर का भी जीवन मुक्ति विवेक में स्थित है। तो आप लोग आए थे कौन सी तारीख को? साधना, अच्छा कल ही आए थे। साधना का आनंद, स्वास्थ्य का आनंद है, ठीक है। तो फिर ये तो स्पष्ट ही हो गया कि साधना क्यों आनंद में रहती है, क्योंकि उसका जो है आनंद बाहरी चीज़ों पे नहीं है। साधना यानी जो भी साधना करेगा, साधना नंद किशोर की पत्नी से मतलब नहीं है, साधक से मतलब है। इसका नाम साधना है, पहले से बचपन से ही साधना नाम। तो मीनू, मीनू अब है कि पहले मीनू था? दादा साईं ने निकाला था शादी के समय, हमारे यहाँ चेंज होता है ना, फिर उन्होंने निकाला। क्या क्या दिया? ऐसे निकला था तो साधना। हाँ, दादा साईं। पहले का नाम मीनू। हाँ, और स्वामी जी बचपन का नाम खिल्ली। उनके पापा को अभी तक खिल्ली बुलाते हैं, है ना? दादी ने रखा था। खिली हुई रहती है ना। तो ये जो है साधक की जो बात बताई कल महर्षि ने, तो आज उसी का नेगेटिव पार्ट बताएंगे, क्योंकि पॉजिटिव पार्ट तो 12 को भी बताया, 14 को भी बताया कि पौरुष को जीवन में प्रकट करो। वहाँ पर भी महर्षि ने, उस दिन आप लोग नहीं थे, तो कहा था कि जो खुद अपनी मदद नहीं करता, खुदा भी उसकी मदद नहीं करता, अपने को जोखिम में नहीं डालता, वह कभी फ़ायदा नहीं उठा सकता। तो ये सब बातें 12 अक्टूबर में आई थी। तो वहाँ पर मुख्य बात ये थी कि गुलामी केवल आदमी की नहीं होती, गुलामी अपनी वासना की भी होती है। तो ये वासना की गुलामी है, इसी को लेकर महर्षि ने 12 अक्टूबर को चर्चा की। तो अब ये बात आई कि वासना को कैसे हम कंट्रोल में करें। तो ये बात 14 अक्टूबर को बताई कि साधना का जो प्रयोजन है वो वासना के वेग को मर्यादा के अंदर, अर्थात नियम के अंदर ले आना है। तो ये हम लोगों ने कल चर्चा करी थी। तो पौरुष जो हमारा है, यानी हर व्यक्ति पुरुषार्थ तो कर ही रहा है, हर व्यक्ति अपनी समझ में जो भी है वो कार्य तो कर ही रहा है, कर्म तो कर ही रहा है, पर उसमें महर्षि कह रहे हैं कि अशास्त्रीय हमारे कर्म हो रहे हैं। तो अशास्त्रीय कर्म होने से वो हमको, उसका परिणाम जो है वो दुख आएगा। तो वो दुख जो है उससे बचना हो तो पुरुष को शास्त्रीय बना देना है, ये जो है बुद्धिमानी है। और इसी में महर्षि ने कहा कि उसमें जो आनंद है उसका, तो आनंद तो महर्षि कहें कि हम क्या बतावें, है ना। तो ये चर्चा कल हुई थी, हमने वो उसका दृष्टांत भी दिया था हमारे ब्रूफी का, डॉक्टर ब्रूफी जो है। तो क्योंकि हमको पता नहीं है ना, इससे जो हम आनंद भोग रहे हैं उससे भी बड़ा कोई आनंद है। एक मैंने पृष्ठ बनाया था महेशानंद गिरी जी का, तो उसमें बहुत बढ़िया, मतलब उसका क्या कहते हैं, डिबेट, आर्ग्यूमेंट। तो आर्ग्यूमेंट क्या, संसारी व्यक्ति का, कि भाई आप लोग जो है इतना ये सब बात करते हो अध्यात्म की, तो वहाँ
वो जो है व्यक्ति, संसारी व्यक्ति, वो कहता है कि जीना तो ऐसे ही पड़ेगा, और उसमें दृष्टांत भी देता है कि जैसे ये जो लोग फिश खाते हैं तो कभी कभी कांटा लग जाता है, तो उससे वो फिश खाना नहीं छोड़ते। तो इसलिए उसका वो दृष्टांत इसलिए उसने दिया कि भाई संसार में हम मानते हैं कि कठिनाइयाँ हैं, कष्ट हैं, पर वो कष्ट सहन करके, भाई कष्ट हैं इसलिए है ना संसार छोड़ के बाबा जी बन जाओ, ऐसा तो नहीं है। तो इस प्रकार का आर्गुमेंट देके और वो महात्मा जी को चुप करना चाहता है। तो महेशानंद गिरी जी ने जो हमारा शास्त्रीय पक्ष है उसको रखा है। शास्त्रीय पक्ष को इस प्रकार रखा है कि उसको सामने वाले को, संसारी व्यक्ति को समझाया है कि देखो ये बात हम तब स्वीकार कर लेते तुम्हारी बात कि भाई संसार में तो ऐसे ही जीना पड़ेगा, है ना, उसमें थोड़ी है कि कष्ट आ रहा है तो भाई चलो अब इसको छोड़ो, है ना, साधना में लगो। तो वहाँ कहते हैं कि अगर कोई दूसरा रास्ता ही नहीं होता तब तो हम तुम्हारी बात मान लेते, पर जब ऋषियों ने इस बात का पता लगा लिया है कि असली आनंद किसमें है ना, तो फिर ये जो इतना कष्ट साध्य है जिसमें तुम कहते हो कि सुख तो है ही है, तो वो सुख तो दुख मतलब नहीं के बराबर है, वो तो दुख ही है। इसलिए ये महर्षि का पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है कि केवल भोग ही भोग जिसने किया है, ये कल का पॉइंट है, उनको ये मालूम नहीं है कि साधना का क्या आनंद है। तो साधना का आनंद जो है उसी को हाईलाइट करने के लिए आज जो है नेगेटिव वाला मतलब दूसरा पक्ष दे रहे हैं, जिसने मतलब हाथ होने के बावजूद भी बहुत गलत कार्य किया और उसका जो परिणाम उसको मिला। तो स्वयं ठाकुर जी ने जब थोड़ा सा भक्त टाइप था तो ठाकुर जी को प्रश्न किया, तो ठाकुर जी ने उसके हृदय में उसका जवाब दिया। तो उसी घटना को सुना के महर्षि इस बात को और पक्का कर देंगे कि 12 और 14 अक्टूबर में हम लोगों ने जो बातें पढ़ी वो बातें कोई सामान्य नहीं है, उनको तो जीवन में लाना ही लाना है। जीवन में लाए बिना उसका फिर कोई कहना चाहिए कि प्रैक्टिकल जो है जब तक व्यक्ति नहीं करेगा, थियोरी का बता देते हैं H2O = वाटर, है ना, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन का 1 परिणाम ले लो, पानी बन जाएगा। तो फिर बाद में लेबोरेटरी में ले जाते हैं स्टूडेंट्स को, है ना, और बाकायदा वहाँ जो है पूरा का पूरा दिखाते हैं कि हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन इसको मिलाया और कैसे पानी बन गया। तो नहीं तो H2O = वाटर रटने से काम थोड़ी चलेगा, हम अपनी आंखों से देख लें। तो इसी प्रकार ये पौरुष का जो है, साधना का जो आनंद है, उसको सिर्फ रटने से तो काम नहीं चलेगा। तो उसका नेगेटिव पार्ट बताने से क्या है कि व्यक्ति और सावधान हो जाएगा कि ये तो बहुत मतलब परिणाम बहुत ही कहना चाहिए कि भयंकर है पौरुष का। इसमें सबसे पहले महर्षि अहम को लेंगे कि आखिर में इस व्यक्ति ने जब वो मतलब साधु बन गया तो मांगने में क्यों उसको शर्म थी। तो ये जो है हमारा ईगो जो है, अहम जो है, वो बहुत सारी चीज़ें हमको नहीं करने देता, है ना। नहीं इसमें तो बड़ा ठीक नहीं है, हम इतने बड़े परिवार के, हम कैसे मांगने जाएं, साधु हो गए तो क्या हो गया। तो ये बहुत मतलब क्या कहना चाहिए सामान्य घटना है जो महर्षि यहाँ शुरू में प्रथम पैराग्राफ में बता रहे हैं। मैं पढ़ देता हूँ। हाथ छीन लिए गए। 15 अक्टूबर। हमको एक सज्जन ने कथा सुनाई। कोई सज्जन घर से त्याग वैराग्य का भाव लेकर निकले। उनको जाकर मांगने में शर्म आवे, भीतर वैराग्य नहीं था, तो त्याग वैराग्य का भाव लेकर निकले, है ना, था नहीं, तो वैराग्य नहीं होने के कारण वो मांगने में शर्म आवे। त्याग वैराग्य होता तो फिर क्या मांगने में शर्म आए। तो वैराग्य में महर्षि कह रहे हैं कि भूख लगने पर अन्न मांग लेना भी अहम को छुड़ाने वाला है। यानी वैराग्य में जो है साधुओं को ट्रेनिंग दी जाती है कि भाई तुम जब मांगने जाओगे तो
हो सकता है कहीं मिले, कहीं सामने से गालियाँ भी मिले, तो वो जो गालियाँ मिलेंगी उसको सहन करने की शक्ति आएगी, क्योंकि गालियाँ जो है व्यक्ति का अहम को चोट मारती है। तो अहम को चोट जब पहुँचती है तो व्यक्ति बिलबिला जाता है। तो साधु को इसका स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है कि भाई ये तुमको मांगना है, उससे ये अहम तुम्हारा जो है वो छूटेगा। तो कह रहे हैं कि वैराग्य में भूख लगने पर अन्न मांग लेना भी अहम को छुड़ाने वाला है, प्यास लगने पर पानी मांग लेना भी अहम भाव को छुड़ाने वाला है। तो इसलिए ये जो व्यक्ति था जिसकी ये कथा सुनाई गई महाराज जी को, तो वो जो त्याग वैराग्य का भाव लेकर निकला था, पर उसका वैराग्य जो है दृढ़ नहीं होने के कारण और उसको इस प्रकार की ट्रेनिंग नहीं होने के कारण, ये भी कह सकते हैं उनको जाकर मांगने में शर्म आवे, है ना, भीतर वैराग्य नहीं था। तो अंतिम पंक्ति है, कभी कभी तो अहम भाव बड़ा दुख, यानी इस पैराग्राफ की अंतिम पंक्ति है कि कभी कभी तो अहम भाव बड़ा दुख देता है। ये पंक्ति बहुत, मांगने की बात छोड़ो, वैराग्य की बात छोड़ो, है ना, ये जो महाराज श्री का वाक्य है ये जो है इस पृष्ठ की जान है। क्यों? क्योंकि अहम भाव हमको कितना कष्ट देता है, कितना दुख देता है, कभी कभी तो अहम भाव बड़ा दुख देता है। इसमें महाराज श्री ने, आप लोगों को याद होगा आनंद रस रत्नाकर में एक पृष्ठ आया है, वहाँ पर महाराज श्री ने कहा है कि हम लेटे थे और वो व्यक्ति, अभी शायद मैंने थोड़े दिन पहले ही ये बात सुनाई, तो वो व्यक्ति जो है लाते मार रहा था। अब सीट और कहीं थी नहीं, ट्रेन में जगह ही नहीं थी, तो हम वहाँ, वो लेटा था तो हम बैठ गए, उसके पाँव के पास थोड़ी सी जगह थी। वो कोई पठान वठान था या पता नहीं कौन था। तो महाराज श्री, सच्ची घटना है, तो महाराज श्री ने कहा कि वो लाते मारे और गालियाँ दे गए और हम चुप लगा गए, हमको तो बैठना था, हम बैठे रह गए। और वो जो है दुख तो हो रहा था उसकी गालियों का सुन के, और वो जो लाते मार रहा था, पर बैठे रहे। फिर वो जब देखा कि उठता तो है नहीं, तो ये कह के चुप हो गया। बड़ा आया गांधी का बच्चा, ऐसे करके, कि उस समय गांधी जी का समय था, तो गांधी जी को ये सब आदर्श मानते थे। तो ये गांधी जी का बच्चा है, यानी इतनी लातें और गालियाँ दे रहा हूँ तब भी, है ना, चुपचाप बैठा है। खैर, महाराज जी कहते हैं कि हम वहाँ जिस संत के पास जा रहे थे, पंडित शंतनु बिहारी द्विवेदी के रूप में थे महाराज जी, तो बोले कि जिस संत के पास जा रहे थे तो हमने ये पूछा उनसे कि आप ये जो हमको उपदेश देते हैं कि तुम शरीर नहीं हो, है ना, तुम मन नहीं हो, तुम बुद्धि नहीं हो, पर ये जो घटना होती है, घटित होती है, तो उसमें तो बड़ा दुख होता है। और अपनी पूरी घटना सुनाई ट्रेन की। उन्होंने कहा, महात्मा जी ने, कि वो जो है, जो लाते मार रहा था, वो बिल्कुल ठीक कर रहा था। यानी ये जो अहम है हमारा, तो वो अहम जब हम इसमें शरीर में रख लेते हैं, है ना, तो उस पर लाते पड़ेंगे तो होगा ही कष्ट। तो वो कह रहा था कि तुम, है ना, इसमें से अपने अहम को हटाओ। शरीर को जब तक मैं मानोगे तब तक ये होगा ही। शरीर को, मन को, बुद्धि को हम जो अपना मैं मान रहे हैं, तो संसार में ये दुख होगा ही। इसलिए महाराज जी कह रहे हैं कि कभी कभी तो अहम भाव बड़ा दुख देता है। तो आप क्या, हम लोग अपनी जीवन की कोई भी घटना देखें तो समझ में आ जाएगा कि हमको कष्ट क्यों हुआ। समझो साधना ने कुछ कह दिया, या नंद किशोर ने साधना को कुछ कह दिया, पति पत्नी है, आपस में होती है बातें, है ना, विचार भेद, मतभेद भी होता है। तो अब उसमें दुख जो होता है, उस पर अगर हम विचार करें कि दुख हमको क्यों हो रहा है, ये किसी पराये ने, बाहर के घर ने, व्यक्ति ने तो आके कहा नहीं है ना, जिसके साथ हमने 7 फेरे लगाए और व्रत लिया कि भाई हम, है ना, एक दूसरे का सहयोग करेंगे, एक दूसरे के साथ रहेंगे, तो अग्नि को साक्षी लेके ये सब, है ना, करते हैं अपने भारतीय संस्कृति में। तो उसने कुछ कह दिया तो उससे हमको कष्ट क्यों हुआ? तो इसका मतलब हमारा ईगो जो है, अहम जो है, वो जब तक अहम हमारा शिथिल नहीं होगा तब तक ये बनेगा ही बनेगा। इसीलिए वो साधना का जो पूर्व के 12 और 14 अक्टूबर के पृष्ठ हैं, उसमें साधना पे इतना जोर दिया है महाराज श्री ने, पौरुष पे,
कि वो साधना करने वाला इस बात को समझ जाएगा कि ये जो चोट जितनी भी लगती है वो अहम पे लगती है। तो अहम पे जब चोट लगती है तो हम इसमें अहम करें क्यों? मन बुद्धि, वो कल मैंने दृष्टांत भी दिया था परसों, जल जो है वो जान रहा है मैं जल हूँ, पर जल ने अगर अपने को लहर जान लिया तो लहर तो थोड़ी देर के लिए आई है, अब वो उसको डर लगेगा कि मैं मर जाऊंगी, तो वहाँ तो मृत्यु वाली बात थी। ठीक इसी प्रकार है ना, ये भी एक प्रकार की मृत्यु है। उसने मेरा अपमान कर दिया तो ये तो मेरी मौत हो गई, मौत जैसे ही हो गई समझो। तो सचमुच में ऐसा अनुभव भी होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि हमने अहम गलत जगह पे लगा दिया। वो लहर अपने को पानी समझ लेगी, है ना, तो उसको मरने का कष्ट नहीं होगा। तो यहाँ सिर्फ मरने की बात नहीं है, ये अहम जो लहर ने अपने में कर लिया है ना, तो बड़ी लहर को देख के उसको लग रहा है कि मैं तो छोटी हूँ, हीन भावना हो रही है ना। और भी बहुत सारी इसकी कल्पना हम लोग कर सकते हैं, पर ये जो हो रहा है हमारे जीवन में तो दृष्टांत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दृष्टांत का मतलब जो हमको समझना है। दृष्टांत महात्मा लोग देते हैं कि बात समझने में सरल हो जाए। तो हमारा जब सच्चिदानंद असली स्वरूप है और हम अपने को गोविंदानंद या है ना, जो भी आप लोग बैठे हैं अपने को उस रूप से मान रहे हैं, तो ये हमारा मानना ही गलत है। अध्यात्म का कहना है या तो मानो कि भाई हम ठाकुर जी के है ना दास हैं, तो ठाकुर जी के दास हैं तो बस ठीक है, ठाकुर जी जैसे कराएंगे वैसे, उसमें हमको खुशी है। कभी ठाकुर जी मौज में रख रहे हैं, कभी ठाकुर जी कष्ट दे रहे हैं, तो ठाकुर जी के प्रति समर्पण हो गया, शरणागति हो गई। तो शरणागति जो भक्त है, शरणागत भक्त है, उसको भी कष्ट नहीं होता। कोई न कोई साधना तो करनी ही चाहिए ना। बोले नहीं ये शरणागति वाली साधना हमसे नहीं होती, हम विचार कर सकते हैं। तो विचार में भी देखो ना, सच्चिदानंद तुम्हारा स्वरूप है, तो तुम अपने को इसमें देह में, इसलिए उस महात्मा ने कहा कि वो तुम्हारा हितैषी था जो तेरे को लाते मार रहा था। क्यों? क्योंकि वो कह रहा था कि तुम इस शरीर से अपने अहम को हटाओ। कूड़े पे बैठोगे तो है ना, कूड़ा वहाँ डाला जाएगा, तो ये उसमें कूड़े डालने वाले का वो जो है दोष नहीं है। तो ये जो है कूड़ा माना है अध्यात्म में, ऋषियों ने इसको कूड़ा माना है। कूड़ा कैसे माना है इसको? क्योंकि इसको हमने आउट ऑफ प्रोपोर्शन महत्व दे दिया है। भाई ठीक है, साधना के लिए ये शरीर मिला है, उससे हम साधना करें इतना तो ठीक है, और अब इससे हमको भोगी भोग, महर्षि का कल वाक्य है, जो भोगी भोग में लगा है उसको साधना का आनंद कभी पता ही नहीं लग सकता। तो ये जो आउट ऑफ प्रोपोर्शन महत्व दे दिया, तो उसमें क्या हुआ कि अर्थ और भोग, चार पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। मोक्ष तो खैर है ना, आप लोग जो बैठे हैं उनके लिए मोक्ष की चर्चा तो अभी इतनी जल्दी नहीं करनी है, क्योंकि श्याम जी के लिए मैं कहता हूँ प्राय, पर वो भी मना कर रहे हैं संन्यास के लिए। तो अभी जो है इतनी ही बात करेंगे कि धर्म नियंत्रित हमारा भोग और जो अर्थ हो, यानी हम कमाई जो करें और हम जो हमारा जीवन जो हो, तो उस जीवन में धर्म की प्रधानता हो, उसी को शास्त्रीय पौरुष कहते हैं। तो शास्त्रीय पौरुष में आप देखेंगे कि ये जो बात कही महाराज ने कि कभी कभी तो अहम भाव बड़ा दुख देता है ना, ये धीरे धीरे कम होने लगेगा। अब महाराज आगे कह रहे हैं कि तो वह सज्जन पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए, वह अपना आसन जमा लिया। लोग देखते थे कि यह सज्जन पेड़ के नीचे से उठते ही नहीं, तो अब लोगों को दया आई तो कोई भोजन लाकर खिला देता। जब धीरे धीरे गांव में बात फैलने लगी है ना, अभी हम तो फिर भी चले जाते हैं वहाँ है ना आश्रम में, पर लोग देखें कि भाई गोपालगढ़ी रहते हैं और यहाँ कुछ है नहीं है ना, तो कोई ब्रेड पकौड़े ले आएगा, कोई है ना अपना ज्वार की रोटी ले आएगा, कोई ना कुछ तो उनके भी आने लगा है ना। यहाँ तो खैर सब है व्यवस्था, फिर भी आप लोग ले आते हैं। क्योंकि कहने का मतलब लोगों को दया आई कि भाई ये कोई है तो है नहीं इसका, वो भजन कर रहा है, तो आने लगा।
भोजन आया, धीरे धीरे गांव में बात फैलने लगी, दूध भी वहीं आने लगा, रबड़ी मलाई भी आने लगी, मिठाई वगैरह भी आने लगी। तो अब देखिए, अब वो वैराग्य का है ना भाव लेकर निकला था, वैराग्य था नहीं। तो इधर कुछ ठाकुर जी ने ऐसी लीला की कि लोगों के मन में दया आ गई और होने लगा। तो अब जब होने लगा तो उसके देखिए, इसको कहते हैं भ्रम। वह कहते हैं कि देखो हमारे प्रारब्ध ने सब भेज दिया, ईश्वर ने हमारे पास ये सब खान पान का सामान भेज दिया। तो अभी देखिए, वो जो सोच रहा है कि ईश्वर ने भेज दिया, वो ईश्वर ही जवाब देंगे उसके हृदय में कि है ना, हमने तुम्हारे हाथ क्यों छीन लिए। तो क्या हुआ कि थोड़े दिनों के बाद गांव में चोरी हुई। चोरों ने सोचा कि वही साधु जो कहीं जाता नहीं, उसके कुटिया के पास माल छिपा दिया जाए, है ना, सबसे बढ़िया तरीका है। तो बाद में जब मौका आएगा तो ले लेंगे। तो क्या होगा कि किसी को पता नहीं लगेगा, क्योंकि उस पर तो कोई शंका करेंगे नहीं, है ना, कि साधु ने चोरी की है। तो चोरों ने अपनी जैसी प्लानिंग थी, उस प्लानिंग के हिसाब से माल वहाँ छुपा दिया। महात्मा जी सोए थे, दीवार में कोई होगा, कोई है ना जगह वगैरह, कुटिया में वहीं अपना माल छुपा दिया। अच्छा, पुलिस ने पता लगाया। ये पुलिस भी भाई कोई कोई तो बहुत ज़बरदस्त होते हैं। एक वहाँ बम्बई में हुआ था छूना वाला कांड, तब तो मैं शायद स्कूल में था, अखबार वगैरह पढ़ता था। तो हेडलाइंस में 4 परिवार के लोग थे, चूना वाला पारसी परिवार था, चारों को ख़त्म कर दिया। चोर लोग चोरी करने आए, चारों को मार दिया और कोई भी निशान वहाँ नहीं बचा कि जिससे उनको पकड़े जा सके, सब जला वला दिया। खैर, तो पुलिस को बाद में पता लग गया चोरों का। कैसे पता लगा कि वो जो शर्ट उन्होंने अपनी वहाँ जलाई, उसमें कॉलर नहीं जली। कॉलर में ये लोग लॉन्ड्री का निशान रखते हैं, लॉन्ड्री में जो धोने देते हैं तो वहीं पे निशान लगा देते हैं। तो ये पता नहीं, पुलिस, बम्बई की पुलिस ने पता लगा लिया कि वो जो कमीज है वो है ना कहाँ की है, किसकी है। वो चोर पकड़े गए, मतलब वो जो जिन्होंने मर्डर किया था। तो पुलिस जो है, धीरे धीरे पुलिस को पता लगा। यहाँ हमारे सत्यानंद जी कृपा विलास वाले, उनके ठाकुर जी इसमें सिल्वर चांदी की फ्रेम में थे, और भी जो ठाकुर जी के जो चांदी के बर्तन वगैरह। तो ये तो महात्मा जी गए थे ऋषिकेश और अपने ब्रह्मचारी को सेवा दे गए थे। तो यहाँ जो कृपा विलास है, रात को चोर आए, मारपीट करी, ब्रह्मचारी बेचारा क्या करता, सब ले गए चांदी का सब, ठाकुर जी को भी उठा के ले गए। और ठाकुर जी में सत्यानंद जी के प्राण। उधर जब उनको खबर मिली तो इतने व्याकुल हो गए, यहाँ आए, पुलिस को खबर करी और पुलिस लग गई। उनके बड़े बड़े पहचान के डीजी और क्या क्या, तो लग गए पुलिस। आप लोग विश्वास नहीं करोगे, वो आखिर में ठाकुर जी मिल गए। कहाँ मिले, कहाँ, गिरिराज में कहीं कोई झोपड़ी थी, झोपड़ी के अंदर कुटिया में जो छप्पर है, उसमें छप्पर में वो चांदी की फ्रेम तो चोरों ने निकाल ली, और वो छप्पर में वो, तो कैसे क्या उनको पता लगा, क्या कैसे पता लगाया भगवान जाने। ठाकुर जी आ गए, इनके प्राण बच गए सत्यानंद जी के। अब तो 100 साल के होने जा रहे हैं, 1 जनवरी को उनका 100 वर्ष पूरा हो जाएगा। तो उसके बाद तो उन्होंने इतना बड़ा उत्सव मनाया ठाकुर जी के आने के बाद, क्योंकि वो उनके लिए कोई चित्र नहीं था, साक्षात ठाकुर जी थे। तो ठाकुर जी ने इतनी ज़बरदस्त लीला करी, उसके बाद तो अब वो ठाकुर जी को छोड़ के कहीं जाते ही नहीं है ना, जाएंगे तो खुद लेके जाएंगे साथ में। और अब उन्होंने चांदी की जगह सोने में मड़वा दिया। अब उनके ठाकुर जी सोने की फ्रेम में। तो पुलिस की मैं बात बता रहा था कि धीरे धीरे पुलिस को पता लगा। तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं थी, बाबा जी की कुटिया में सामान था, है ना, दीवार से वो माल निकल गया, बाबा जी पकड़े गए। पुराना ज़माना था, उस समय तो चोरी की बड़ी कड़ी सजा थी, तो उनके हाथ कटवा दिए गए। फिर भी उन्होंने इस पर कुछ बहुत ध्यान नहीं दिया। खैर, मतलब साधना भजन करते करते हाथ कट गए, चलो हमारा प्रारब्ध है, ऐसे सोच के, है ना, ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, मतलब उतने दुखी नहीं हुए। पर एक मन में प्रश्न उठा
परंतु उन्होंने ईश्वर से पूछा कि जब मैंने चोरी नहीं की और मुझे उसके बारे में कुछ मालूम भी नहीं था, तब मेरे हाथ क्यों कटवाए गए। वो आई थी ना नीलम सरावगी, साधना की फ्रेंड, पूछ रही थी कि भाई हमारे पे इल्ज़ाम क्यों लगा, है ना। अभी इल्ज़ाम क्यों लगा उसका हम जवाब क्या देवें, क्योंकि ये तो व्यक्ति को नहीं समझ में आता। अब देखिए ना, ये भी भजन तो करता था पर उसको ये बात समझ में नहीं आई जो ठाकुर जी उसका जवाब देंगे, यहाँ उसका ध्यान थोड़ी गया। तो ये जो इल्ज़ाम क्यों लगा, इसका जवाब देना तो बहुत कठिन है, पर फिर भी जो एक नंबर जवाब है वो तो है वेदांत, वो किसी के पल्ले पड़ेगा नहीं। क्यों? क्योंकि जो जवाब मांगा जा रहा है, अब ये भी जो जवाब मांग रहा है ठाकुर जी से, है ना, तो वो तो इन चीज़ों को सत्य मान के, जब भी कोई प्रश्न का जवाब मांगा जा रहा है तो हम जो हैं जिस स्थिति में उसको सत्य मान के ही तो पूछ रहे हैं। वेदांत तो उसी को उड़ा देता है। वेदांत तो कहता है कि स्वप्न में जैसे किसी को कोई इल्ज़ाम लगा, है ना, और वहाँ वो पूछ भी रहा है महात्माओं से क्यों हमारे पे इल्ज़ाम लगा, पर अब वो जाग जाएगा तो उसको पता लग जाएगा कि भाई न तो वहाँ वो स्वप्न की घटना सच्ची थी, न इल्ज़ाम सच्चा था, न वो व्यक्ति सच्चा था जिस पे इल्ज़ाम लगा, है ना। तो स्वप्न वाली बात तो ठाकुर जी हमको जगा देते हैं, तब अपने आप ही उसका समाधान हो जाता है कि भाई वो उसमें जो भी है, स्वप्न में जो भी घटना हुई उसका कोई महत्व नहीं है। इसका मतलब उसका अनुभव, यानी उसका प्रतीति, वो अनुभव में तो आई घटना पर वो सच्ची नहीं थी, उसी को कहते हैं मिथ्या। तो ये वेदांत में जब इन प्रश्नों को उठाएंगे कि भाई इल्ज़ाम लगा या, है ना, हमारे हाथ क्यों छीन ले गए, तो महाराज ने यहाँ ठाकुर जी द्वारा वेदांत का जवाब नहीं दिया है ना, क्योंकि यहाँ पौरुष की बात हो रही है ना। तो मुख्य बात समझाना है कि पौरुष करेगा व्यक्ति तो वो किस प्रकार से साधना के आनंद को, है ना, यही व्यक्ति अगर भिक्षा मांग के खाता, ठीक ठीक तरह से अपना जीवन जीता, वहाँ पेड़ के नीचे, है ना, कुछ करता सेवा करता, कुछ भी करता, मतलब, तो ये तो बस अपना आने लगा मालताल और कह रहे देखो ठाकुर जी ने, है ना, ईश्वर ने हमारे पास ये सब खान पान का सामान भेज दिया, हमारे प्रारब्ध ने सब भेज दिया, ऐसे थोड़ी चलता है। तो देखिए अब आगे क्या होता है। तो कह रहे हैं कि जब उसने प्रश्न पूछा कि जब मैंने चोरी नहीं की और मुझे उसके बारे में कुछ मालूम भी नहीं था, तो मेरे हाथ क्यों कटवाए गए। तो मैंने कहा कि जैसे प्रश्न पूछा जाता है तो वेदांत वाले प्रश्न में घटना को महत्व नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वेदांत का अधिकारी वही होता है जो पहले से ही विरक्त है, उसको संसार के प्रति, अपने शरीर के प्रति कोई ज़्यादा लगाव नहीं है, तब जाके उसके अंदर वो वेदांत की शिक्षा, वेदांत के जो संस्कार दिए जाते हैं वो दृढ़ हो जाते हैं कि भाई जब ये वस्तु है ही नहीं, तो वहाँ क्या है, एक नंबर जवाब कि भाई जैसे वो स्वप्न सच्चा नहीं था, वैसे ये जागृत भी एक दीर्घ स्वप्न है। वो स्वप्न तो आज आया, कल नहीं आएगा, दूसरा स्वप्न आएगा, परसों तीसरा आएगा, पर ये स्वप्न जो है ये तो बस जन्म से लेके और जब तक मृत्यु नहीं होगी तब तक ये स्वप्न चलेगा। इतना लंबा स्वप्न है, पर है स्वप्न। क्यों? कहाँ है सुरेश आज, है ना, स्वप्नी तो हो गया। डॉक्टर असनानी कहाँ है? असनानी ना, नहीं है। एक स्वप्न जैसे घटना हो जाती है। हमारे साधु भाई बैठे हैं, हमारे श्याम जी थे थोड़े दिन पहले, कहाँ है? नहीं है। तो कहने का अर्थ है कि वेदांत इस चीज़ का अनुसंधान करता है कि सत्य क्या है। सत्य वो है जो तीनों काल में रहे, है ना, जो है फिर नहीं है। ऐसे तो स्वप्न भी ऐसे ही था, अभी इस समय नहीं है स्वप्न, स्वप्न में जाएंगे तो दिखेगा, फिर उठ जाएंगे तो फिर नहीं है। ऐसे ही तो ये जो जागृत की घटनाएं ऐसे ही तो हो रही हैं। ओंकारानंद जी थे, आज नहीं है। महाराज श्री थे, आज उनका शरीर कहाँ है? भाई हम जानते हैं वो तत्व रूप से आज भी हैं। तो जो शरीर को लेके जो चर्चा हो रही है ना, उसको वेदांत समझा रहा है कि उसमें जब मोह करेगा व्यक्ति तो उसको तो बहुत कष्ट होगा। तो ये बात जो है सत्संग में सत्य को क्यों समझाया जाता है कि जिससे व्यक्ति सत्य समझ लेगा तो दुखी नहीं होगा।
संसार के व्यवहार तो सब वैसे ही चलेंगे, पर उस व्यवहार में क्या है, उसका आनंद लो ना, दुखी क्यों होना है। महर्षि कहते हैं जैसे चित्रशाला में गए, सब प्रकार के चित्र देखे और उसमें बाहर निकले तो आनंद लिया, अथवा पिक्चर देखी उसमें बहुत सारा रोने का दृश्य भी था, बाहर निकले बोले आज तो बहुत मज़ा आया, चित्र में बहुत बढ़िया एक्टिंग है ना। यानी रोने के समय मतलब वो व्यक्ति रो रहा है, उधर एक्टर या एक्ट्रेस, हम भी रो रहे हैं उसके साथ, तो उसका आनंद लेना है। महाराज एक बार ऊपर चढ़ रहे थे सीढ़ी अध्यात्म विद्या केंद्र में, तो एकदम ऐसे कुछ करके, तो हमको लगा महाराज को कहीं कष्ट है, तो हमने कहा कि महाराज जी आपको कोई कष्ट है क्या। तो महाराज जी बोले कि नहीं, हम तो कराने का आनंद ले रहे हैं। तो ये भी आनंद हो सकता है, इसकी हम लोग कल्पना थोड़ी कर सकते हैं, पर वो एक सहज था उनके लिए कोई महापुरुष के लिए कोई दुख की घटना ही नहीं है, जो भी है सब आनंद की घटना है। तो ये एक बहुत बहुत ऊंची दृष्टि है ये। पर यहाँ मुख्य रूप से इसको सत्य मान के जवाब पूछा जा रहा है कि भाई हमारे हाथ क्यों छीन लिए गए। कह रहे हैं तब मेरे हाथ क्यों कटवाए गए, जब मैंने चोरी नहीं की और मुझे उसके बारे में कुछ मालूम भी नहीं था, तब मेरे हाथ क्यों कटवाए गए। तो पूछ रहा है कि ये मेरे किस अपराध का दंड है। ईश्वर ने उनके हृदय में बताया कि हमने तुमको काम करने के लिए 2 हाथ दिए थे, जब तुमने उनको बिल्कुल निकम्मा बना दिया है ना, तब उनको तुम्हारे पास रखने से क्या फ़ायदा है। अभी उस कमरे से है ना, कमरा तो हमारा आप लोगों ने देख रखा है, उसमें तो कोई ज़्यादा सामान नहीं है, पर वो हॉल में जो 7 साल में जो दुनिया भर का ना सामान और उसको ये करना है। तो कल हम हनुमान जी को लेकर गए, हनुमान जी वहीं थे, बल्कि पहले रेफ्रिजरेटर पे थे तो वहीं रख दिया किसी ने, तो हमने हनुमान जी को वहाँ विराजमान किया। हमने कहा कि है ना, अब ये जो काम है 7 साल का जो कूड़ा है ना, वो दूसरा कोई उसको देख भी नहीं सकता, क्योंकि हम ही को मालूम है कौन सी पुस्तक क्या है, कहाँ है, रखनी है कि नहीं रखनी है। तो कहने का मतलब हनुमान जी ने कृपा करी, नहीं तो ये जब निकम्मा व्यक्ति हो जाएगा है ना। वो बोल रहे हैं ठाकुर जी, क्या कह रहे हैं कि ईश्वर ने उनके हृदय में बताया कि हमने तुमको काम करने के लिए 2 हाथ दिए थे, जब तुमने उनको बिल्कुल निकम्मा बना दिया है ना, तब उनको तुम्हारे पास रखने से क्या फ़ायदा है। तो हमने देखा महाराज वो इतने बंडल उधर किताबों के, इधर ये उसको हम ही अपना उठा के कर रहे थे, अब हम ही एक बाल्टी उठाए, उसी में हमको कमर में दर्द हो गया। और कल हम देख रहे हैं कि हनुमान जी ने ऐसी कृपा की कि बड़े बड़े बंडल जो है ना वो भी शिफ्ट कर दिए, पर हनुमान जी ने रक्षा करी। तो निकम्मा नहीं बनना चाहिए है ना। 2 हाथ हमको दिए भगवान ने, तो उसमें ठाकुर जी की ही शक्ति मानना, अपना अहम नहीं आना चाहिए। तो जब तुमने उनको बिल्कुल निकम्मा बना दिया, तब उनको तुम्हारे पास रखने से क्या फ़ायदा है, तो इसलिए तुमसे छीन लिए गए। तो अंत में महर्षि कह रहे हैं, वो कथा जो सुनाई गई महर्षि को सज्जन ने, तो ईश्वर ने उनके दिल में ये जवाब दिया। अब बेचारे को उसके प्रश्न का उत्तर मिल गया, महात्मा था, संतोष हो गया, वहाँ से उठा और जाकर फिर दूसरी जगह बैठ गया। पर यहाँ हम लोगों के काम की बात यह है कि एक तो अहम भाव जो है वो जो दुख देता है, तो उसके लिए सत्संग से हमको सीखना है। शरणागति के द्वारा इस अहम भाव के चोटें तो लगेगी, क्योंकि चोट जो भी लग रही है वो अहम भाव पे ही लग रही है ना। न तो ठाकुर जी के दास पे कभी चोट लग सकती है, न इस सच्चिदानंद घन जो परमात्मा है, तत्व है, आत्मा है, उस पर चोट लग सकती है। तो जब जब हम अपने को शरीर मानेंगे, तब तब ये अपने अहम पे है ना, ठाकुर जी जानबूझ के चोट लगाएंगे, क्योंकि हम गलत जगह पे अपना अहम बनाए बैठे। तो इसलिए वो कृपा करते हैं, चोट लगा के वो कृपा कर रहे हैं कि उठो, जागो, यहाँ से हटो, यहाँ नहीं बैठना है इस कूड़े में। तो इसका ये मुख्य पॉइंट है। और दूसरा तो है कि पौरुष करते रहना है। तो इन्हीं बातों के साथ आज का पृष्ठ 15 अक्टूबर का पूरा होता है। कल जो है मन की शांति के ऊपर महर्षि बोलेंगे। भक्ति सर्वस्व से ये पृष्ठ लिया है, ये भी बहुत ज़बरदस्त है। हरि बाबा क्या ही जीवन की ये कथा है, सच्ची घटना है।